ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। बीच में मेरे वीडियोस आने बंद हो गए थे क्योंकि मेरा पेपर था, लेकिन बाद में वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो मैं फिर से आज से शुरू कर दिया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड केस्टन। पाइप और टंकी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स जो लगते हैं वो बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड केस्टन, ठीक है ना, पाइप और टंकी। देखिए, हम लोग बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बचपन में आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह पे वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम, जिसको वी से रिप्रेजेंट कर दो। वॉल्यूम इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज़ होता नहीं है, ठीक है, ये चीज़ होता नहीं है, लेकिन अपने शॉर्ट ट्रिक्स को लगाने के लिए मैंने इसको माना है, ठीक है। और हाँ, इसको मैं करके दिखाता हूँ ऐसा हो कैसे सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस की जगह पे वॉल्यूम कैसे आएगा, लेकिन ये होता है वैसे, फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 6 आवर, और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होता है हमारा क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम क्या है 6 आवर, ठीक है। आवर से आवर कट गया 20 किलोमीटर। अब देखिए, ये चीज़ किलोमीटर में, इसलिए इसको डिस्टेंस बोल दिए, समझे। इसको डिस्टेंस इसलिए बोले क्योंकि ये किलोमीटर में आया। अब इसको वॉल्यूम क्यों बोलेंगे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई टंकी है, उसमें जो पानी भर रहा है प्रति घंटे 10 लीटर पर आवर की रफ्तार से भर रहा है, स्पीड से, ठीक है ना। और टाइम उसको लग रहा है 5 घंटे। तो डिस्टेंस, वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए स्पीड कितना है 10 लीटर पर आवर, इनटू टाइम क्या है 5 आवर, ठीक है। अब आवर से आवर कट गया, यहाँ जो आया वैल्यू वो लीटर में आया, ठीक है। इसलिए इसको हम वॉल्यूम बोल दिए, समझे। बस कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए। तो इसी को लेके चलना है, इसी को लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जो कॉन्सेप्ट की चीज़ है, देखिए कॉन्सेप्ट। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा होगा उसको पाइप एंड केस्टन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, वो आग लगा देगा, ठीक है ना। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की छोटी सी बातें बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ऊपर होता है टोटल वर्क, यहाँ पे एफिशिएंसी होती है, और यहाँ पे डेज होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते थे फॉर्मूला वहाँ पे, एफिशिएंसी इनटू डे। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, एक दिन की क्षमता, ठीक है ना। कितना काम किया, कितने लोग थे, ठीक है ना। मैन इनटू डे या वर्क इनटू डे। टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू डे या वर्क इनटू डे, ठीक है ना। तो बात बराबर है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे याद लेके चलना है बस इस फॉर्मूले को, सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही है, ठीक है ना। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। और देखिए, जब हम ये लिखते थे तो हमने आपको टाइम एंड वर्क में ये बात बताया था कि यहाँ पे इफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, डेज के, सॉरी। इन्वर्सली जो है इफिशिएंसी जो है डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब भैया इसका कैसे यूज़ करेंगे हम लोग पाइप एंड केस्टन में? तो देखिए, जब भी पाइप एंड केस्टन में होगा यूज़, इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे,
पाइपिंग किस्टन में इसी चीज़ को हम लिखेंगे, ऊपर में टोटल वर्क की जगह पे टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लिख दो, ठीक है ना। या तो फिर अगर टाइम यहाँ पे तो स्पीड यहाँ पे, ऊपर का ऊपर ही रहेगा टोटल वॉल्यूम। अगर यहाँ पे स्पीड आ जाता है तो यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे पाइप एंड किस्टन में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास, इसके ऊपर बात करना, मान लीजिए हमारे पास टंकी है, ठीक है। ये एक टंकी है ना। इस टंकी में यहाँ पे टैप है कोई, और यहाँ से पानी भर रहा है। इस टंकी को भर दे रहा है कितने घंटे में? 10 घंटे में। ये कोई ए टैप है, इस टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस टंकी में छेद है जिससे ये टंकी खाली हो जा रहा है। जो पानी इसमें भर रहा है, ए टैप जो यहाँ पे नल लगा है, उससे 10 घंटे में इसमें पानी भर जा रहा है। और यहाँ पे छेद के कारण जो बी छेद है, ये 15 घंटे में खाली हो जा रहा है। छोटा सा छेद होगा, पानी भर रहा है जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से खाली नहीं हो रहा है, तभी तो टाइम ज़्यादा लगा है। तो 15 घंटे में खाली हो जा रहा है। अब भैया ये टंकी 10 घंटे में इसको भरता है, ये 15 घंटे में इसको खाली कर देता है। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है। तो जिस तरह से टाइम एंड वर्क में एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, उसी तरीके से ये टंकी 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे में ये 1/10 भर देगा। मतलब ये इसका काम है, 1 घंटे में ये टंकी कितना बढ़ेगा? 1/10। और ये बी पॉइंट कितना खाली कर देगा? बी खाली कर देगा 1 घंटे में 1/15, ठीक है। ये 1 घंटे में 1/10 भरेगा और बी खाली करेगा 1/15, ठीक है। तो नेट 1 घंटे में कितना काम होगा इस टंकी के ऊपर? जो नेट काम होगा 1 घंटे में इस टंकी के ऊपर कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेटवर्क ये वाला टैप भर रहा है इसको 1 घंटे में 1/10, और जो खाली करेगा उसके साथ माइनस 1/15, ठीक है ना। इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक्स होता है। 15 का डबल कीजिए, 15 2 30, 10 से कट रहा है तो वो एलसीएम हो गया 30, 10 3 30, 3 1 3, 15 2 30, 2 1 2, ये आया 1/30, ठीक है ना। 1 घंटे में इतना काम होगा। तो कहने का मतलब है दोनों 1 घंटे में मिलकर भर देंगे, इतना भाग भर देंगे, मतलब इतना पोर्शन इस टंकी का 1 घंटे में भरा जाएगा। मतलब ये जब खुला रहे और ये भरता रहे तो इतना पोर्शन भर जाएगा, 1/30 पोर्शन भर जाएगा, ठीक है ना। पोर्शन भर जाएगा मतलब स्पीड पता चल गई हम लोगों को, ठीक है। अब जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू डे होता है और इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डे हो जाता है, तो उसी तरीके से पाइप एंड किस्टन में ये 1 घंटे का है, 1 आवर। पाइप एंड किस्टन में हम लिखेंगे, आपको बोले हैं पहले ही, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम है वेलोसिटी नहीं, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम को। तो इसको कितना टाइम लगेगा, स्पीड तो हमको पता चल गया, स्पीड पता चला तभी तो पता चल रहा है इतनी स्पीड से भर रहा है और इतना पोर्शन भर दे रहा है। ये जो है रफ्तार है हमारा, 1/30 पोर्शन इस टंकी का भर देता है, मतलब इसकी इफिशिएंसी है। यहाँ पे अगर एफिशिएंसी जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे स्पीड होता है, और इतना पोर्शन भर दे रहा है, 1/30 पोर्शन उस टंकी का भर दे रहा है। तो वो एफिशिएंसी की जगह पे स्पीड है, तो एफिशिएंसी की जगह पे यहाँ पे स्पीड है, और 1/डे की जगह पे 1/टाइम है। तो इसका इन्वर्स टोटल टाइम बता देगा। ये स्पीड है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 30 आवर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। यहाँ पे हम वॉल्यूम लेते हैं, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, साफ साफ लिखा है। 1 घंटे में ये एक टंकी है जिसमें
एक टैप है, नल लगा हुआ है, जिससे 10 घंटे में ये भरता है और 15 घंटे में ये खाली हो जाता है, जहाँ पे छेद है नीचे में, ये होल है, ये जो है होल है, ठीक है। तो 1 घंटे में जैसे एक आदमी 1 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये 1 घंटे में ये टंकी कितना भरेगा, 1/10 पोर्शन भरेगा। तो इसकी स्पीड निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, क्षमता। उसी तरह से बी 1 घंटे में इस टंकी को कितना खाली करेगा, 1/15, तो इसकी क्षमता निकाल रहे हैं। तो नेट क्षमता इसकी 1 घंटे की कितनी हो गई, नेट वर्क बोलिए, एफिशिएंसी बोलिए, स्पीड बोलिए, ये हो गए 1/10। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, इसलिए प्लस 1/30 हो गई। अब भाई जिस तरीके से यहाँ पे टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे होता था और एफिशिएंसी डेज की इन्वर्सली होती थी, उसी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है और स्पीड टाइम के इन्वर्सली होती है। तो अगर स्पीड इतना है तो टोटल टाइम कितना होगा इसका इन्वर्स, 30 आवर, तो 30 आवर लग गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया तो लॉन्ग मेथड से इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो शॉर्ट मेथड से ऐसे करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है ये शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसका यूज़ हम अभी करेंगे, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, या क्वेश्चन ही बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, चलो जगह तो है ही। देखो इसी क्वेश्चन को यही वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी पेज में कर देता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा, आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये ए है और बी है। ए इस टंकी को कितने देर में भर रहा है, यहाँ टाइम लिख रहे हैं, यहाँ पे टाइम लिखा है तो यहाँ पे टाइम 10 घंटे में। बी कितने देर में खाली कर रहा है, 15 घंटे में, -15, ठीक है ना, मैटर नहीं करता। 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 52 से 30 तो 30 यहाँ हो गया, 10 3 से 30, 3 एफिशिएंसी, 15 2 से 30, 2 एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है ना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना है। ये 3 है, ये -2 होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। अब ये जो आया क्या आया, टोटल वॉल्यूम आया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 10 आवर टाइम लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 10 आवर 15 आवर टाइम लिखा, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम में स्पीड से अगर डिवाइड कर दे, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमने बताया स्पीड इनटू टाइम। अब अगर टाइम निकालना है इसका नेट, तो इसकी नेट स्पीड दोनों का एक है, टोटल टाइम, टोटल वॉल्यूम 30 है, तो 30 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना आ गया, 30 आवर। समझे, ये ट्रिक है जिसको मैंने इस क्वेश्चन में लगा के दिखाया आपको, ठीक है ना। आई होप कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। और निगेटिव का मतलब हमेशा होता है कि वो टंकी खाली कर रहा है। जैसे इस तरह से अगर मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, थोड़ा सा इसमें हलवा जैसा हुआ है, लेकिन ये है कि शुरू से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्यों ऐसा बताया और एक ही पेज में क्यों बताया, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ए प्लस बी मिल करके भरते हैं किसी टंकी को, 2 टैप है। यहाँ पे जैसे एक टैप था, जैसे यहाँ पे एक टैप था, मान लो यहाँ पे ए और बी 2 टैप है, ठीक है ना। कोई टंकी है, उसको यहाँ से ए भी भर रहा है, इधर से बी भी भर रहा है, ये बी है और ये ए है, तो ए प्लस बी मिल के भर रहा है इसको, ए प्लस बी मिल के भर रहा है इसको 20 घंटे में, ठीक है। और अगर बी को बंद कर दे, इसको बंद कर दे और ये इसको चालू कर दे, सिर्फ ए अगर भर रहा है, तो ए सिर्फ अकेले भर रहा है इसी टंकी को 15 घंटे में। तो अब पूछ रहा है कि बताओ बी कितना देर में इसको भरेगा। भरेगा कि खाली करेगा ये भी नहीं पता। हमने जैसे बोला कि ये दोनों भर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी का जो नेट दिया है तो इसका मतलब दोनों भर ही रहा है। हमने इसको एजम्पशन माना है कि दोनों ऊपर से भर ही रहे हैं। ये ऐसा भी तो केस हो सकता था
कि ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तब भी यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आई है। हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा निगेटिव आएगी वैल्यू। उसी तरह से नहीं कह सकते ए और प्लस बी को दोनों को मिल करके इस टंकी को भरने में 20 घंटे लग रहा है। तो हो सकता है कि ए भर रहा हो बी खाली कर रहा हो सकता है कि दोनों के दोनों भर रहे हो। आगे देखते हैं क्या होता है। अब 20 और 15 है, हमको बी का निकालना है। बी क्या कर रहा है भाई, भर रहा है खाली कर रहा है, और कितनी देर में कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ए प्लस बी 15, ये 20, 22 = 40। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको बड़े वाले को डबल करेंगे। 40 से 15 नहीं कटेगा, 23 से 60 से 15 कट जाएगा, 60 यहाँ हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, a 4, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू है 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 4 = -1। देखिए इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई -1, मतलब b खाली कर रहा है। ये जो b मैंने यहाँ बनाया है ये सही नहीं था एजम्पशन, मतलब a यहाँ से भर रहा है और b यहाँ से खाली कर रहा है। यहाँ है b, यही वाला केस है, ठीक है ना, यही वाला केस है। तो हमने माना था। तो बी खाली कर रहा है, कितनी देर में खाली कर देगा। तो ये क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम। क्या बताए थे आपको यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम है। ये क्या हुआ, स्पीड हुआ। वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे स्पीड से, टाइम निकल जाएगा। इसमें इससे डिवाइड कर दो तो 60 घंटे, 60 डिवाइडेड बाई -1, और माइनस में है तो मतलब खाली कर रहा है -60 आवर्स। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड। पाइप एंड किस्टन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। देख लो आप इसको, ये पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, वॉल्यूम = स्पीड इनटू टाइम। एक एजम्पशन लेके चलते, होता नहीं है ये, मैं फिर कह रहा हूँ होता नहीं है। क्यों यहाँ पे लेके चलते वो मैंने यहाँ बताया, होता नहीं है ये भी बोल रहा हूँ, इस कारण से लेके चलते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ किलोमीटर में तो डिस्टेंस, लीटर में तो वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये शॉर्ट ट्रिक्स जो टाइम एंड वर्क में ऐसे करते थे, एफिशिएंसी और डेज लिखते थे और इन्वर्स होता था, उसी तरीके से हम पाइप एंड किस्टन में वॉल्यूम लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं, या यहाँ टाइम तो यहाँ स्पीड होता है, ठीक है ना। और ये जो 130 निकलेगा, 130 जो निकला, ये हम लोगों को बताया कि इतना पोर्शन भरा, इतना भाग भरा, भाग पार्ट, ठीक है ना, उस टंकी का इतना पोर्शन, इतना भाग बढ़ा इस टंकी का, इसलिए ये यहाँ पे स्पीड हो गया या एफिशिएंसी हो गया, जिसको कि हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं। इससे कंपेयर करो, ठीक है ना, इतना भाग बढ़ा, तो उसी से इन्वर्स करके हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ तीनों पाइप खोल दिया जाता है, एंड फिल्ड अ टैंक इन 12 आवर्स। मान लीजिए कोई पाइप है ABC, वो तीनों को एक साथ खोलते हैं और उस टंकी को, जो टंकी में तीनों को खोला गया है, उसको 12 घंटे में भर देता है। उसमें से एक पाइप 10 घंटे में भरता है अकेले, और अनदर 1 कैन फिल इन 10 आवर्स। एक को 10 घंटे टाइम लगते हैं और दूसरे को 15 घंटे। तो बोल रहा है कि बताए तीसरे को कितना समय लगता है और वो कैसे काम करता है। कैसे काम करता है कहने का मतलब खाली कर रहा है या भर रहा है। ठीक है भैया, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम अभी कुछ नहीं सोचेंगे, हम लगाएंगे सीधे कॉन्सेप्ट। ज़्यादा सोचेंगे नहीं होगा सिलेक्शन। हमारे पास है 3 पाइप A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये तीनों मिल करके कितना टाइम लेता है, 12 घंटे, ठीक है। मान लेते हैं A को 10 घंटे टाइम लग रहा है, तो A को अकेले लग रहा है टाइम 10 घंटे, अनदर इन 15 आवर्स। B को मान लेते हैं टाइम लग रहा है 15 घंटे। अब C का हमको निकालना है किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखो यहाँ टाइम है, यहाँ स्पीड आएगा जो कि एफिशिएंसी के बराबर होता है, यहाँ नेट वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये पाइप एंड किस्टन का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। 12, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। बड़ा कौन, 15, 15 2 ज़ा 30, 10 कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। 15 3 ज़ा 45, दोनों से नहीं कटेगा। 15 4 ज़ा 60, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। समझे कैसे निकाले। अब 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 5 है, 10 की 6 है और 15 A की 6 है और B की 4 है। अब सुनो, A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी अगर 5 है, ठीक है, A की हमारी 6 है, B की 4 है, तो C की कितनी होगी,
सी की होगी 6 + 4 10, 5 में से 10 गया -5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टंकी को खाली कर रहा है सी, तो इसकी एफिशिएंसी होगी -5। अब कितने देर में खाली कर देगा, तो टोटल वॉल्यूम में इसकी एफिशिएंसी या स्पीड से डिवाइड दे दो। तो कितनी देर में खाली करेगा, तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाई -5। यहाँ तो बस यही पूछा कैसे काम कर रहा है, लेकिन कितने टाइम लग जाएगा इसको, तो देखो 12 5 जो होता है 60, तो इसको 12 घंटे लगेंगे निगेटिव मतलब खाली करने में, ठीक है ना। ए को अकेले 10 घंटे लगते हैं, बी को 15 घंटे, सी को कितने देर लगेंगे खाली करने में, तो 12 घंटे लगेंगे। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, क्योंकि निगेटिव आया हमारा इसका एफिशिएंसी, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसी टंकी को फिल करने में 8 घंटे टाइम लगते हैं, ठीक है। ठीक है, मान फिल किसी टैप को खुला हुआ है और किसी टंकी को 8 घंटे में वो भर रहा है, बट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर, 2 घंटे ज़्यादा लगता है टू फिल बिकॉज ऑफ लीक। मतलब उसमें कोई लीकेज है जिसके कारण पानी वहाँ से निकल रही है, तो उसको 2 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है भरने में, ठीक है ना। समझे, लीकेज भी एक टैप की तरह ही काम करता है, पानी चूड़ा है, बस बंद नहीं कर सकते उसको, है ना। तो इफ़ किस्टन इज़ फुल, अगर उस टंकी को फुल कर देते हैं तो फाइंड द टाइम लीक विल बी एम्प्टीड, मतलब वो जो छेद है टंकी में वो कितनी देर में उस टंकी को खाली कर देगा। कहने का मतलब है कि टंकी किसी टैप से भर रहा है जिसको हम ए मान लिए हैं 8 घंटे में अकेले, ठीक है ना, और 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है जब वो लीक कर रहा है, तो लीक को भी हम मान लिए हैं बी, और एक टैप ही मान लिए हैं लीक को भी जो खाली कर रहा है, ठीक है ना। लीक को भी टैप की तरह मान रहे हैं, और 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 8 में 2 घंटा प्लस कर देंगे 10 लग रहा है। तो टाइम बताना है लीक का, कहने का मतलब टाइम बताना है बी का कि कितना लगेगा, ठीक है ना। क्यों माने पता है ना, ये भी एक टैप ही हो गया ना, नीचे से खुला हुआ है नल, बस बंद नहीं कर सकते, छेद भी एक टैप ही हो गया। तो अब 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 10 टू 40 से कटेगा 8, नहीं। 10 टू 20 से 8 कटेगा, नहीं सॉरी। 10 3 30 से नहीं कटेगा, 10 4 40 से 8 5 40 कट जाएगा। तो 10 और 8 का एलसीएम हो गया 40, 8 5 40, 10 4 40। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4, तो बी की कितनी होगी, ए प्लस बी अगर 4 है, ए 5 है, तो बी की कितनी होगी -1, मतलब बी खाली कर रहा है, सही बात है, ये तो प्रूफ ऐसे हो गया। कितनी देर में करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 40 आवर्स। नेगेटिव साइन बताएगा कि एम्प्टी कर देगा। गॉट इट, समझ आ गया। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए इज़ 5 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, ठीक है ना। पाइप ए जो है, मान लीजिए कोई पाइप ए है, कोई पाइप बी है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, तो ये 5 टाइम फास्टर है पाइप बी से। अगर पाइप बी 1 है, मतलब 5 टाइम्स, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्षमता, जो काम ये 1 मिनट में करेगा वो ये 5 मिनट में करेगा, ठीक है ना। तो सॉरी 5 टाइम फास्टर, मतलब जो चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे बोले उसको, कि जैसे कि इसको 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, इसको 1 मिनट में लगेगा, मतलब वो 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो काम करेगा, ठीक है ना। जो काम ये करता है उसके 5 गुना ज़्यादा स्पीड से वो ये काम करेगा। जैसे मान लो ये भर रहा है, ठीक है ना, ये भर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, सॉरी 1 लीटर पर आवर से, तो ये कैसे भरेगा 5 लीटर पर आवर से। पाइप बड़ा होगा, इसकी एफिशिएंसी क्षमता ज़्यादा है, तो ये 1 है तो ये 5 है, ठीक है ना। अब इफ़ बी कैन फिनिश द वर्क इन 18 मिनट, बी को टाइम कितना लगता है 18 मिनट, तो इन हाउ मेनी मिनट टुगेदर फिल्ड अ टैंक, तो टुगेदर दोनों मिल करके इस टंकी को कितना समय में भर सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो भैया, 1 का टाइम दिया है, 2 का एफिशिएंसी दे दिया है, 5 + 1 ए प्लस बी मतलब 6 हो गया, ठीक है। अब ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये 18 है, ठीक है, यहाँ इसका टाइम दिया नहीं है, लेकिन ये पता है आपको कि आप इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, पता है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हो गया
18। अब 18 से हमको निकालना है ए प्लस बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो निकली हुई है, कितना टाइम लगता है, तो जो टाइम निकालना है उसको क्या करेंगे, 18 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 3 आवर्स। ठीक है, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, इतना भरना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी और ये हो गया हमारी टाइम। तो ए प्लस बी का टाइम पूछा था, तो हमने टोटल वॉल्यूम में स्पीड से डिवाइड कर दिया, जो इसकी एफिशिएंसी थी, तो टाइम निकल गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर से देख लो, स्पीड इनटू टाइम मैंने बताया, वॉल्यूम वेलोसिटी नहीं। ठीक है ना, तो अब इसी वॉल्यूम में हमने क्या किया, ये वॉल्यूम है, इसमें हम इस स्पीड से जो कि एफिशिएंसी इसकी डिवाइड की, तो टाइम निकल गया। ठीक है, 18 कैसे लाए, तो भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू आती है, एक का दिया हुआ टाइम, एक की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैसे लाएंगे 18, इसका मतलब ए को कितना टाइम लगता है, 18/5। क्यों लगता है 18/5, 18/5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 से 5 कटेगा तभी तो 18 आएगा। समझे, इस तरीके से ये वाला पता कर लिए। क्लियर, तो टोटल टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पाइप ए इज़ 4 टाइम्स स्लोअर देन पाइप बी। इसमें क्या कह रहा था, पाइप ए इज़ 5 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। अब क्या है भैया, इसी बात को घुमा करके लिख दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि पाइप ए है, ठीक है ना, पाइप बी है, ठीक है, और पाइप ए कह रहा है 4 टाइम्स स्लोअर है पाइप बी से। तो 4 टाइम्स स्लोअर मतलब 4 टाइम फास्टर हो गया पाइप बी। जिस तरीके से यहाँ पे 5 टाइम फास्टर था पाइप ए, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अगर पाइप ए किसी काम को पाइप ए 4 मिनट में करता है, तो बी उसको 1 ही मिनट में कर देगा। कहने का मतलब अगर पानी बी जो है भेजता है 4 लीटर पर मिनट, तो ये 1 लीटर पर मिनट भेज, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, पाइप ए इज़ 4 टाइम्स स्लोअर देन पाइप बी एंड टेक्स 30 मिनट मोर टाइम टू फिल द टैंक। और 30 मिनट ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, फिल द टैंक देन पाइप बी। पाइप बी के कंपेयर में पाइप ए 30 मिनट ज़्यादा लेता है। मिनट मतलब टाइम, तो इन हाउ मेनी मिनट बोथ विल फिल द टैंक, तो कितने देर में दोनों के दोनों टंकी को भर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितने देर में टंकी को भर देंगे, उसका टाइम निकालना है। अब देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम आपको बताया था मैंने। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो होती है हमारी, वो इन्वर्स रिलेशन होती है टाइम के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी स्पीड। ये S1 है, ये S2 है, लेकिन यहाँ पे जो लिखेंगे उसको क्या कहते हैं हम, टाइम। ये हो गया T1 और ये T2, और इसका ये इन्वर्स होता है। ठीक है ना, इन्वर्स का मतलब इन्वर्स का मतलब कि जो चीज़ यहाँ लिखा है उसका उल्टा आ जाएगा। ये 4/1 आ गया। ठीक है ना, ये इन्वर्स हुआ स्पीड टाइम का, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब कह रहा है कि ए से बी 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो टाइम के साथ ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम है। तो ए से बी का डिफरेंस क्या है, 4 से 1 का डिफरेंस क्या है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है 30 मिनट, क्योंकि ए से बी 3 ही तो ज़्यादा है, इस 3 की वैल्यू दी हुई है 30 मिनट। ठीक है ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मिनट। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 मिनट। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू अगर 10 मिनट है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 मिनट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया, यहाँ पे आ गया 40। ठीक है ना, अब देखो 1 को लगता है 3 को लगता है 30, तो 1 को 10, 4 को 40। ठीक है, अब सुनो, ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, तो ए प्लस बी का कितना हो गया, 5। समझे कैसे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 5। ठीक है ना, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका टाइम, ये टोटल वॉल्यूम, ये स्पीड, तो टाइम कैसे निकलेगा, 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 8 जा 40, तो ए प्लस बी को कितना लगेगा, 8 घंटे लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, होप क्लियर।
क्योंकि ये इसके इन्वर्स किए थे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ क्रॉस करोगे कि 4 को सर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 नहीं आ रहा। एक्चुअली ना यहाँ पे कंपैरिजन इस चीज़ के साथ हुआ है तो वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंपैरिजन है इस 30 मिनट के साथ हुआ है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि एक का अगर 10 है तो 4 का कितना होना चाहिए, 40, तभी तो इस 10 को भी सेटिस्फाइड कर देगा। कहने का मतलब आप ये मान लो कि यहाँ 40 है और यहाँ 10 है, समझ रहे हो। ये नेट इसको सेटिस्फाइड अगर करवाना है तो जैसे 4 की एफिशिएंसी है, इसकी 1 की एफिशिएंसी है, ठीक है, और टाइम डिफरेंस 30 मिनट है, तो 3 मिनट का वैल्यू 30 मिनट है, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ पे 1 मिनट का वैल्यू हो गया 10, 4 मिनट का वैल्यू हो गया 40, ठीक है, और 40 और 10 का एलसीएम 40, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4, दोनों पॉजिटिव, तो 5, 40 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, 8। तो 8 घंटे इसको लगते हैं फिल करने में, दोनों को मिल करके। क्लियर, ये वाला डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मुझे पता है कहाँ डाउट आ सकता है क्योंकि मुझे खुद आया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता हूँ यार, क्वेश्चन नंबर नहीं दिला पाया ना, चलो कोई नहीं, आप लोग मतलब कुछ मुझ क्वेश्चन का अगर कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका कुछ बता देना, जैसे कि ये 12 मिनट वाला है, 12-15 मिनट, मैक्सिमम तो 12-15 ही मिनट है, इस तरीके से कुछ बता देना जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन है। कुछ भी लिख देना, लास्ट का कोई 2 लाइन, या ये लास्ट का 2 शब्द, 2 लाइन कह रहा हूँ, स्टार्टिंग का लिख देना 4-5 लाइन, तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में, डाउट होने नहीं दूंगा वैसे फिर भी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट, जो कहता है उसको करना है। कोई पाइप ए है, नीचे टाइम 15 मिनट में फिल करता है, एंड पाइप बी फिल अ टैंक इन 15 मिनट। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, सॉरी, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट, ठीक है, एंड पाइप सी एम्प्टी इन 6 मिनट, सी मतलब निगेटिव, ठीक है ना। द फर्स्ट 2 पाइप आर ओपन फॉर 5 मिनट, पहला 2 पाइप को हम ओपन करते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है ना, ए और बी को, एंड लेटर दैट थर्ड पाइप ऑल्सो ओपन, 5 मिनट तक सिर्फ ये दोनों पाइप चलेगा, मतलब भरने वाले पाइप। 5 मिनट के बाद इसको भी खोल दिया जाता है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी मिनट टैंक विल बी एम्प्टी बाई पाइप ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये तीनों को मिला करके पाइप कितने देर में खाली हो जाएगा। ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, इन तीनों को मिला करके पाइप कितने देर में खाली हो जाएगा। अब देखो कुछ करना नहीं है यार, सिंपल हलवा। 12, 15, 6 में बड़ा कौन, 15 निगेटिव है क्योंकि ये खाली कर रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही रहते हैं। 15 से एलसीएम निकालो, 15 दूनी के 30, 12 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 15 तिया 45, 12 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 15 चौके 60, 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। एफिशिएंसी 5, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, और 6 10 जा 60, तो ये -10 क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब भैया निकालना हमको ए प्लस बी प्लस सी का है, जो भी है खाली कर रहा हो भर रहा हो तो पता चल ही जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए 5 है, बी 4 है, सी 10 है, तो 5 और 4 9, इस दोनों की वैल्यू हो गई 5 और 4 9, सी की वैल्यू हो गई हमारी -10। क्यों माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है, इक्वल टू -1, इसका मतलब ये खाली कर रहे हैं तीनों मिल करके, क्योंकि जो खाली कर रहा है उसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इन दोनों की एफिशिएंसी से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब टंकी खाली ही होगा, भरेगा नहीं, भरने वाला से ज़्यादा तो खाली कर रहा है अकेला वाला, तो -1। टोटल कितना है 60, टोटल कितना है 60, और एफिशिएंसी कितनी हो गई -1। तो इन हाउ मेनी मिनट टैंक विल बी एम्प्टी बाई पाइप ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी जो एम्प्टी कर रहा है टंकी को, वो कर रहा है 60 डिवाइडेड बाई 1, 60 मिनट। लेकिन ये तब पूछ रहा है, ये चीज़ कब होता है, ये चीज़ वो तब पूछ रहा है जब 5 मिनट के लिए इस दोनों को खोल दिया जाता है। ये आंसर मत बोल देना, जब 5 मिनट के लिए उन दोनों को खोल दिया जाता है। तो जैसे देखो इनकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 4 है, तो जो होता है ये 1 मिनट का निकलता है, 1 घंटे का निकलता है, ठीक है, 1 आदमी का निकलता है टाइम एंड वर्क में।
तो 1 आवर में कितना, अगर इसको नहीं खोले इन दोनों को खोलें तो कितना यूनिट भर सकता है पानी? 9 यूनिट। ठीक है, 1 आवर में, या ये मिनट में है तो 1 मिनट ले लो यहाँ पे, चलो मिनट में, 2 मिनट में कितना भर देगा? 18 यूनिट पानी भर देगा। ठीक है, तो 5 मिनट तक अगर दोनों साथ में चलेगा तो कितना भर देगा? 5 9 जा 45 भर देगा। A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अब इस 45 को अकेले तो यही ना खाली करेगा, ये तो 60 तीनों का साथ में तब है, 60 तीनों का साथ में कब? जब तीनों साथ में खुल जाए, ये तब की आंसर है। लेकिन पहले तो हम 5 मिनट तक इन दोनों को चलाए हैं ना, तो पानी तो पता चल गया हमें भर रहा है इतना, ना कि इतना नहीं, इतना भर रहा है पानी। अब इस 45 को इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी जब साथ में करेंगे? तो -1 से डिवाइड कर देंगे, तो हो गया हमारा टोटल 45 मिनट में टंकी खाली होगा। और ये हो गया हमारा आंसर। एग्ज़ाम में बहुत लोग बनाएंगे इसको, आंसर बनाएंगे और हो जाएगा गलत। आंसर होगा ये, क्योंकि हमें तब बताना है जब ये दोनों अकेले 5 मिनट तक चलते हैं, उसके बाद तीसरे वाले को खोला जाता है। ये आंसर तब होता जब तीनों को साथ में खोल देते। समझ रहे हो? ठीक ना, यही दिक्कत है। ये बस ये चुक हुआ, लाइन लाल पे नहीं है, ये वाला लाइन चुक हुआ और घटना घटी। ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आंसर बहुत लोग ये बना के आते हैं, लेकिन गलत है, ये सही है। ठीक है, क्यों हुआ पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जगह बचा था तो सोचा यूज़ कर लिया जाए, इसको क्यों ख़राब करना। 2 पाइप्स है, ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट एंड 48 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या कहा, जो क्वेश्चन कहेगा वो करेंगे, डरेंगे नहीं। एक ए है, एक बी है, ये 36 मिनट में, ये 48 मिनट में फिल करता है। ठीक है भैया, ये बोथ द पाइप्स और ओपन सिमल्टेनियसली, एक साथ खोल देते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड, एक साथ अगर खोलते हैं तो बी को कितनी देर बाद क्लोज करें, ताकि सो दैट टैंक इज़ फुल इन 27 मिनट। टैंक को हम 27 मिनट में फुल कर सकें। ठीक है, ताकि टैंक को हम 27 मिनट में फिल कर सकें। बी को कितना देर बाद क्लोज किया जाए कि टैंक हमारा 27 मिनट में भर जाए। ये क्वेश्चन है हमारा, सोच रहे हो कैसा क्वेश्चन है, और बताते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो, ए और बी का। कैसे निकालोगे भैया एलसीएम? 48 को क्या लिख सकते हो आप? 6 × 8 48, या 36 को 6 × 6। अब जो फैक्टराइजेशन से हम जानते हैं, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 6 कॉमन आ गया। अब इसमें बचा 1 6 और इसमें 1 8, 1 6 और इसमें 1 8, 6 6 से 36, 36 × 8 क्या हो गया? 36 × 8 हो जाएगा तुम्हारा 288। करके देख लो, 36 × 8, 8 6 48, 8 3 24 4 20 288। ठीक है ना, तो 288 हो गया। या तो ऐसे करो एलसीएम निकालने के लिए, या तो फिर 48 2 96, 48 बड़ा है, 96 36 से कटेगा नहीं यार, कॉमन सेंस से सोचो, 36 दूनी की 72 हो जाएगा, तो 96 कैसे कटेगा? 48 3 जा करो, 48 3 जा मतलब अगर 48 3 जा करते हैं तो 8 तिया 24 का 4 और 4 तिया 12, 144 के आसपास आएगा, है ना, जो कि उससे भी 36 कट जाएगा। पूछो कैसे? कैसे हमने सोच लिया, क्योंकि यार 36 दूनी के 72 हुआ, तो 36 2 बार करते हैं तो 72 हुआ, 4 बार करेंगे तो कितना होगा? 70 और 70 144। वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा तेज, ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसे करोगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये याद करना सच में, 36 × 8, ऐसे मतलब फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन, याद लोग करते नहीं, सब कैलकुलेशन का खेल है बेटा। अब देखो 36 से 288 कितना बार में कटेगा? ठीक है, आपको ये भी पता है कि 36 और 48 से 144 से भी कट रहा है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 से ही ज़रूर कट रहा होगा, है ना। तो 8 6 48 का 8 हाथ में रहा 4, 8 3 24 और 4 28, तो 36 × 8 हो गया। ये 8 है, लास्ट में भी 8 डिजिट लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48,
और 4 3 12 24 और 4 28, तो इसका मतलब इसका 6 या तो हो गया। ए की एफिशिएंसी हो गई 8, बी की 6 हो गई। अब सुनो, 27 मिनट में टंकी भरता है। किसको बंद करते हैं? बी को, लेकिन खुला कौन रहता है? ए खुला हुआ रहता है, तो 27 मिनट तक पूरा ए चलता है। तो ए अगर 27 मिनट तक चलेगा लगातार तो कितना यूनिट पानी भर देगा? 8 इंटू टाइम कर रहे हैं, यहाँ टाइम 27 मिनट है, 27 मिनट तक अगर करते हैं तो ये हमारा भर देगा 8 7 56 का 6, 8 2 16, 16 और 5 21, 216। अब टोटल वॉल्यूम कितना है पानी का? 288। ए ने कितना भर दिया 27 मिनट तक चल के? 216। तो बचा कितना? 288 माइनस 216, ठीक है। तो बचा हमारा कितना? 72। ये हो गया हमारा 200 से 200 घटा दो, ठीक है ना, 72 बचा। अब इस 72 को कौन फिल करेगा? इस 72 को कौन फिल करता है भैया? हमारा बी करेगा। तो कितनी देर में करेगा? इसका एफिशिएंसी कितना है? 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 12 6 72, 12 मिनट में। तो यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट और 48 मिनट में। ए को 36 मिनट में करता है और बी 48 मिनट में करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमिल्टेनियसली, अगर एक साथ खोल देते हैं तो आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज सो दैट टैंक इज फुल इन 27 मिनट, ताकि बी को कितना देर बाद क्लोज कर दे। कहने का मतलब बी कितना पानी भरता है, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। इसका मतलब यही हुआ, थर्ड लाइन का मतलब पूछना है हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फुल इन 27 मिनट। तो आपको तो पता है कि 27 मिनट तक ए तो चलेगा ही, तो बी कितने देर बाद क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि बी कितना पानी भरेगा, ये पता कर लो, आंसर पता चल जाएगा। तो हमने देखा कि 27 मिनट तक तो ए तो चलेगा ही, ए की एफिशिएंसी निकाल ली 8 की एफिशिएंसी से, तो इतना पानी भर देगा, टोटल पानी इतना है, ठीक है। इधर सारा एलसीएम का खेल है, इधर मत ध्यान देना। अब इसमें से इतना पानी हटा दी, बचा कितना? इतना को तो बी भरेगा, और बी इतना को भरेगा तो इतना पानी जब तक ना भर जाए तब तक बी बंद भी नहीं होगा भैया, इसलिए कितना पानी भरेगा ये निकालना ज़रूरी है। एफिशिएंसी 6 है, यह स्पीड 6 है, इससे डिवाइड कर दिए, मतलब 12 मिनट तक तो बी को चलना ही पड़ेगा। तो यही आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उस तरह से ये क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 16 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो जो कहेगा वो करना है, 12 20 16। बोथ द पाइप्स आर क्लोज्ड, बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमिल्टेनियसली, एक साथ। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज, तो कितना देर बाद बी को बंद कर दे, जो कि टैंक हमारा 8 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो 12 और 16 हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो 16 2 से 30 का 32, 12 32 से कटेगा नहीं, 16 3 से 48, 12 48 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 12 4 से 48 होता है, तो 48 इसका एलसीएम, 12 4 से 48, 16 3 से 48। अब देखो ए तो जो है हमारा 8 मिनट तक चलेगा ही, ए की एफिशिएंसी 1 मिनट की कितनी है? जो भी चीज़ निकलता है एक के रिस्पेक्ट में निकलता है, 1 मिनट 1 आदमी, ठीक है ना, 1 घंटा। तो 4 की एफिशिएंसी से अगर 8 मिनट तक चलता है तो ये कितना पानी भर देगा? 8 4 जा हो गया हमारा 32, टोटल पानी कितना है? 48, 48 में से 32 चला गया, तो क्या बोला था मैंने निकालने की? ये पता करना है, 16 आया 16, कि बी को कितना पानी भरना है। बी को पानी कितना भरना है? 16, कितना डिफिशिएंसी कितना है उसकी? 3, तो 3, तो बी को कितना टाइम लगेगा पानी को? मतलब कहने का मतलब है कि बी को कितना देर बाद क्लोज करना पड़ेगा ताकि हमारा टंकी 8 मिनट में भर जाए। तो 8 मिनट तक तो पूरा ये चलेगा ही, तो 32 लीटर पानी तो 8 ए भरेगा ही, टोटल है 48 लीटर, 32 लीटर पानी ये तो भरेगा ही। अब बचा भैया 16 लीटर, इस 16 लीटर को 3 की एफिशिएंसी से बी कितनी देर में बढ़ेगा? कहने का मतलब कितना देर बाद बी को क्लोज करते हैं। तो 16 को डिवाइड कर दो 3 से, 16/3 मिनट के बाद हम बी को क्लोज कर देंगे।
और टैंक हमारा फिर 8 मिनट में भर जाएगा। कहने का मतलब 16 लीटर पानी बी भरता है और ये हमारा 32 लीटर पानी भरता है। 16 लीटर पानी को बी 3 की एफिशिएंसी से 16/3 मिनट में भरेगा। 16/3 मिनट के बाद नल को बंद कर दो, बाकी का पानी सब ए भर देगा और टोटल पानी ए के द्वारा भरा हुआ 32 मिनट होगा, 32 लीटर होगा। ठीक है ना, क्लियर। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था। ओके, ये हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट। तीनों पाइप ए बी सी 18 मिनट में टंकी को भरता है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 मिनट, मतलब 6 मिनट तक तीनों साथ में काम करता है। सी इज़ क्लोज, उसके बाद 6 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। और ए एंड बी फिल द किस्टन इन, टंकी को 24 मिनट में, और ए और बी मिलकर किस्टन को भरता है 24 मिनट में। तो फाइंड द टाइम इन विच द किस्टन फेल बाय पाइप सी। ठीक है ना, तो पाइप सी ने कितना टाइम लिया। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। तो आइए पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड से, अब देखिए हमको क्या बता रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट में भरता है टंकी को। ठीक है, 18 मिनट में टंकी को भरता है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो तीनों, ये जो हमारा 3 पाइप है ए बी सी, इसको जो टाइम लग रहा है टोटल इनिशियल में जो लिखा हुआ है 18 मिनट, उसी को काम मान लेंगे। 18 मिनट को काम मान लिए। ठीक है ना, हम 18 मिनट को, इस 18 मिनट को हम काम मान लिए। काम मान लिए, क्यों माने बताऊंगा। ठीक है ना, अब 18 मिनट में तो इनिशियल में भर रहा है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 मिनट, तीनों कितना देर काम किए, 6 मिनट तक। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, मतलब 6 मिनट तक तीनों काम किए। अब 18 मिनट को हमने क्या मान लिया, काम। तो इस 18 मिनट के, वो 18 काम को कितने देर तक तीनों किए, 6 मिनट तक। अब 18 काम को वो 6 मिनट में तीनों के तीनों करता है, तो एक काम को कितने देर में करेगा। अब 18 काम को तीनों 6 मिनट में करते हैं। अब 18 काम को तीनों 6 मिनट में करते हैं, तो एक काम का मतलब एक काम कितने देर में करेंगे, 6/18 इज इक्वल टू 1/3, 6 3 जा 18। तो रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्या हुआ, अब सी को बंद कर देते हैं। एंड ए एंड बी फिल द किस्टन इन 24 मिनट, मतलब रिमेनिंग वर्क को कौन करता है, 2/3 काम को ए प्लस बी करता है कितने देर में, 24 मिनट में। तो 2/3 काम को 24 मिनट में करता है, तो एक काम मतलब पूरी एक यूनिट को कितने देर में करेगा, 24 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 2 × 3, 2 12 = 24 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये 36 आया। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है, ए प्लस बी को लगता है 36। अब उस पाइप सी के द्वारा पूछ रहा, बताओ टाइम कितना लगता है। ठीक है ना, ए को 18 घंटे लगे, बी को 36 घंटे लगे, दोनों का एलसीएम हुआ 36, क्योंकि 36 से 18 भी कट जाएगा। ये हुआ 2, ये हुआ 1। ए प्लस बी प्लस सी 2 है, ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सी को कितना टाइम लगेगा, 36 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 36 मिनट, क्योंकि सब कुछ मिनट में। समझे, इसको बनाने का प्रोसेस ये है, इसलिए हमने यहाँ पे 18 मिनट को काम मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे नहीं करने का, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। शॉर्ट मेथड से कैसे मानेंगे, शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, कैसे बताएं इसका शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मैं थोड़ा ऊपर बता दे रहा हूँ, जगह नहीं है
क्योंकि यार एक ही जगह पे हो जाएगा ना। इसका देखो शॉर्ट मेथड यहाँ पे है, इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब देखो हमने बनाया 6 मिनट काम तीनों के तीनों कर चुके हैं, ये मान लिए, ठीक है। तो हमने 18 मिनट को काम माना है। ये बताया गया है कि तीनों मिल के पाइप 18 मिनट में भर देते हैं टंकी को, तो इसको 18 मिनट को काम भर लेगी। 18 को काम है, 18 ठो काम है, सॉरी गो तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 मिनट सी इज़ क्लोज। तो मतलब कहने का मतलब है 6 मिनट हम काम कर चुके हैं तीनों के तीनों, अब 12 काम बचा हुआ है। 18 काम में से कितना बचा हुआ है? 6 मिनट का मतलब 6 काम। तो 6 मिनट हम काम कर चुके हैं, अब 12 मिनट का काम बचा हुआ है। टोटल 18 मिनट होता है ना, तो 6 मिनट कर लिए तो कितना बचा? 12 मिनट का काम बचा हुआ है। और 12 काम को कितने देर में करता है ये लोग, ए और बी? बचे हुए काम को कर रहा है। देखो 6 मिनट हम काम कर चुके हैं, 6 मिनट काम कर चुके हैं। अब 12 काम बचा हुआ है, 12 काम बचा हुआ है, तभी तो 18 होगा। 12 और 6 जोड़ोगे तो 18 होगा ना, क्योंकि टोटल हम 18 को काम माने हैं। अब इस 12 काम को ये दोनों मिलके कितने देर में कर रहे हैं? 24 मिनट में। 12 काम को, बचे हुए काम को ए और बी ही तो कर रहे हैं। तो 12 काम को ए और बी कितनी देर में कर रहे हैं? 24 मिनट में, ठीक है। तो 12 से 24 कितना हुआ? डबल हुआ। तो 18 काम को कितने देर में करेंगे? 18 काम को कितने देर में करेंगे? तो 18 काम को करेंगे, 18 में गुना कर दो 2 का, इक्वल टू 36 मिनट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ये आंसर हो जाएगा कि जब आप 36 निकालोगे ना यहाँ पे, तो ये दोनों का एलसीएम वही आएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। कोई भी चीज़ इसका डबल है तो उसका एफिशिएंसी 2 और 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी 1 ही आएगी, इसमें जब डिवाइड दोगे तो 36 ही आ जाएगा। इसलिए ये आंसर हो गया हमारा। ये तरीका, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना। उसका बस जो कितने का डबल, जितना काम बचा हुआ है उससे वो कितने का डबल है वो चेक कर लेना है। जैसे 12 काम बचा हुआ है, 18 में 6 हो गया तो बचा कितना? टोटल 18 मिनट को 18 काम माने, 18 में 6 हो गया तो बचा कितना? 12। 12 को कितनी देर में करते हैं? 24 मिनट में। तो 12 कितने का डबल है? 12 2 टाइम्स हो गया 24, तो 18 का 2 टाइम्स क्या होगा? 36। वही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें टाइम हो जाएगा, जिसमें वीच द क्वेश्चन फिल्ड बाई पाइप सी। क्यों हो जाएगा वो मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि ये 36 को क्यों मान लेते हैं, ये पूरा इसका प्रूफ है, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आंसर निकाला 1 से डिवाइड करके। कोई भी चीज़ किसी का डबल है तो एफिशिएंसी उसकी 2 और 1 ही होगी, है ना, क्योंकि उसका एलसीएम ही डबल होगा उसका। तो एक तो खुद से कट जाएगा, एक आ गया, एक उसके डबल से कटेगा, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है इसी का, और ये इसका लॉन्ग मेथड है। ये 18 टोटल काम थे। ओके, क्लियर। चलो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन एक और करते हैं। अब देखो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट, ठीक है। तीनों मिलके 36 मिनट में टैंक को भरते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 12 मिनट, तीनों साथ में कितने देर काम किए? 12 मिनट। सी इज़ क्लोज्ड एंड ए एंड बी फिल द क्रिस्टन इन 48 मिनट। और ए और बी कितने देर में काम भरता है क्रिस्टन को? सी के बंद करने के बाद 48 मिनट में। तो फाइंड द टाइम इन विच द क्रिस्टन फिल्ड बाई पाइप सी। तो हम इसको सीधे शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे। पीछे कर चुका हूँ, किसी को अगर चाहिए होगा तो पीछे वाले को बना लेना, नहीं बनेगा तो बता देना। नंबर दिया हुआ है मेरा अबाउट चैनल, अबाउट में जहाँ पे होता है ना अबाउट योर सेल्फ, वहाँ पे नंबर मैंने दे रखा हूँ। वैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार, 7488096414। कॉल करके डायरेक्ट पूछ लो या व्हाट्सअप कर दो 800-222-6900, ठीक है ना। ज़रूरत वैसे इसकी पड़ेगी नहीं, फिर भी देख लेना। अब देखो शॉर्ट मेथड क्या है। हमने क्या बोला? 36 मिनट को काम मान लिया। टोटल काम क्या हो गया? 36। 36 में से काम कितना काम कर चुके हैं? 12। बचा कितना? 24। इस 24 को कितने देर में करते हैं? 48 मिनट में करते हैं,
मतलब कितना डबल है, 2 गुना है 24 का, तो 36 को कितना देर में करेंगे, 2 गुना कर दो 72 मिनट में। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये ट्रिक है, क्योंकि दोनों का अगर एफिशिएंसी भी निकालिएगा आप एक की तरह, मान लो इस तरह से अगर लिखते हो, ये हमारा आंसर तो हो ही गया, इस तरह से भी अगर लिखोगे तो एक अगर 36 है, दूसरा का अगर 72 लिख रहे हो, कोई भी चीज़ है, मान लो a + b और ये a है, तो इनका एलसीएम जो भी आएगा इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 और 1 ही होगा, क्योंकि ये इसका डबल ही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डबल करते हो, और लास्ट में अगर सिंगल का भी निकालोगे तो मान लो अगर ये a + b है, ये a है, तो b क्या आएगा भाई, b का जो ये आएगा 1 ही आएगा, और ये अगर इसका यहाँ पे 72 ही आता है, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, इसलिए ये 72 लिखे हैं यहाँ पे। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये प्रूफ था, प्रूफ, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेना, बस इतना करना है। टोटल कितना 36 मिनट देखना है, कितना लिखा हुआ है, इनिशियल वाला मिनट कितना हो चुका तीनों के साथ, 12 उसको घटा देना है। अब ये काम को ये दोनों मिलके कितनी देर में करते हैं, 48 में, तो एक कितने का है इसका, 48, 24 का डबल है, मतलब 24 का डबल करेंगे तो 48 आएगा, तो उसी तरह 36 का डबल कर देना है, जितना का इसका डबल करेंगे वही यहाँ पे लाके इसका डबल कर देना, वही आंसर होगा। क्यों होगा ये मैंने बताया, लेकिन एग्ज़ाम ये नहीं पूछता है कि प्रूफ करके दिखाओ, एग्ज़ाम कहता है भैया टिक मार के दिखाओ और सिलेक्शन लेके दिखाओ। हाँ, अगर बाई चांस इंटरव्यू में ऐसा कभी ऐसा क्वेश्चन तो पूछते नहीं हैं, इंटरव्यू वगैरह में पूछे तो समझाएंगे उनको, बताएंगे, है ना। चलिए, वीडियो शायद लंबा हो रहा है, तो टाइप 3 टाइप 4 भी बचा हुआ है, लेकिन इस टाइप में टाइप 2 में एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको करवा देता हूँ। और हर चैप्टर का मैं 2 टाइप करवा रहा हूँ, जो भी चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, सबका पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ जाके खोज लेना। और यार 2 पार्ट में रहेगा ना, तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा। बहुत लोगों के पास वाईफाई नहीं होती है, मोबाइल MB का भी कंजम्पशन होता है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है तो उनका पूरा डाटा कंज्यूम हो सकता है, तो बहुत तरह की बात होती है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका भी जल्द से जल्द, अब जल्दी बनाया करूँगा वीडियो, तो टाइम पूरा रहता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन ईजी है, ठीक है ना। कभी भी अपने दिमाग में लाना ही नहीं कि क्वेश्चन टफ है, कोशिश तभी कर पाओगे अगर ला लिए ना पहले से कि, मतलब ले आए पहले से कि यार क्वेश्चन बनने वाला टफ है, बहुत सारा ऐसी वैल्यू दी हुई है, 3/4 लिखा है, 3/5 लिखा है, यार कैसे होगा, तो यार कभी नहीं बनने का क्वेश्चन, ठीक है ना। खेलने का क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, नहीं बनेगा। मेरे से भी बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन था, मैं भी हार जाता था हिम्मत, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी आई है तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखो, इसमें कह रहा है कि ये बॉय कैन फिल एट बकेट इन 3/4 मिनट, ठीक है। ये टाइम में एक लड़का भरता है बकेट को, एंड गर्ल्स कैसे हो गया यार, लड़की अकेले, और एक लड़की भरती है बकेट को इन 4/3 मिनट में। इसका 3/4 है और इसका 4/3 है, तो इन हाउ मेनी आवर विल दे फिल द टैंक ऑफ कैपेसिटी 225 बकेट। 225 लीटर की जो कैपेसिटी वाली टैंक है उसको कितने देर में भरेंगे, अगर एक लड़का 3/4 मिनट में भरता है और एक लड़की 4/3 मिनट में भरती है, ठीक है। इफ़ दे वर्क 3/5 आवर इन एवरी 1 आवर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि इस लाइन का मतलब समझते हैं, सिर्फ इस लाइन का। कह रहा है कि वो 3/5 आवर काम करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में हमारे पास कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। 3/5 आवर में कितना होगा, 3/5 इंटू 60, 5 12 + 60 = 36 मिनट। कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल सिंपल ये है कि 60 मिनट में वो 36 मिनट ही काम करते हैं। कहने का मतलब आपने सीढ़ी लगाया हो घर पे, कभी लगाना किसी को, अरे बारिश आ गई, अरे ये आ गया, कुछ खाना है, तो 1 घंटे में लोग बातें करके ना कुछ टाइम कम करते रहते हैं, अगर मालिक खड़ा ना हो तो बाकायदा। हाँ, वो उनका खाने का टाइम अलग होता है, खैर वो सब पे नहीं जाना। तो ये लाइन का मतलब समझना था हमको कि कह रहा है कि 36 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 3/5 घंटे में होते हैं 36 मिनट, मतलब 60 मिनट में 36 मिनट ही काम करता है, ठीक है ना। 36 मिनट ही काम करते हैं ये दोनों, 60 मिनट में 36 मिनट ही काम करते हैं, तो 225 पानी भरना है। अगर एक भरने का रफ्तार 3/4 मिनट है और गल का 4/3 मिनट है। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट देखो, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बताया था। स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? इनवर्स। इसको थाम के रखिएगा, ये इसका यूज़ करूँगा मैं। अब देखो, हमको अगर बॉय की टाइम दी हुई है 3/4, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो बॉय का स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? ये डार्क नहीं चल रहा है यार, 4/3, ठीक है ना। स्पीड मतलब एफिशिएंसी, इसलिए निकाले हैं। स्पीड मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। गर्ल की स्पीड क्या हो जाएगी? 4/3 मिनट है टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, स्पीड इनटू टाइम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम वॉल्यूम लीटर में आएगा, क्योंकि लीटर में ही होगा, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है? 225। स्पीड कितना हो गया? 4/3 प्लस 3/4, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12। तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 225, ये होगा दोनों का एलसीएम 12। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया 25/12। अब देखो, ये 25 से एक कट जाएगा, जरूर कटेगा यार, ये 25 है लास्ट में। 25 4 जा 100 होता है, 8 जा 200 होता है, तो 9 जा 12 में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 12 9 जा 108। तो हमारी जो टाइम की वैल्यू है, इंटू टी भी है भाई, इंटू टी, तो यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 108 मिनट, ठीक है ना। 108 मिनट आ गई, ठीक है। और अब सुनो, अब क्या कह रहा है? इफ़ दे वर्क 3/5 आवर इन एवरी 1 आवर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो हमारी वैल्यू आई ना, ये हमेशा 1 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है। तो 1 घंटे में कितना काम किया? 1 घंटे में कितना काम किया? 3/5 काम किया। 3/5 घंटे काम करता है 1 घंटे में, 3/5 पोर्शन है, तो 1 आवर्स में होता है 60 मिनट, और 3/5 आवर में होता है 3/5 × 60 इज इक्वल टू 36 मिनट। 60 मिनट में 36 मिनट ही काम करता है। तो 108 जो आया है, ये 108 जो आया, ध्यान से सुनना मेरी बात, 108 जो आया है ये 3/5 आवर के रिस्पेक्ट में आया है। कहने का मतलब 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद ये आंसर नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। 108 जो आया है 3/5 आवर के रिस्पेक्ट में आया है, रिपीट माय वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये 3/5 की वैल्यू हो गई 108, तो एक की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 108/3 × 5, ठीक है। 3 से काटो, 3 2 जा 4, 24 से कटेगा, 24 × 5 होता है हमारा 180। तो ये इधर मिनट थी, तो ये 1 घंटे में 180 मिनट काम करता है। 180 मिनट का मतलब एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। 1 घंटे में 180 मिनट कैसे काम करेगा? तो 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 180 मिनट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 3 घंटा। इसका मतलब है अगर इस टेंडेंसी से वो काम कर रहे हैं कि 36 मिनट काम कर रहे हैं 1 घंटे में, तब हमारा टंकी 3 घंटे में फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों लड़के और लड़की मिल करके हमारा जो टंकी है, जिसकी कैपेसिटी 225 लीटर है, ठीक है, उसको फिल कर पाएंगे हमारा कब, कितने देर में? 3 घंटे में, अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं। 3/5 आवर इन एवरी 1 आवर। इसलिए सबसे पहले आपको यही चीज़ बताएं, इसका मतलब बताएं। और ये जो 3/, यहाँ जो टाइम निकल के आया है टी, ये हमारा मिनट में आया है। ये जो टाइम आया है हमारा मिनट में, क्योंकि ये और ये वैल्यू भी मिनट में है हमारा, ठीक है ना। तो जो टाइम आया है मिनट में, और ये 3/5 आवर है, ठीक है। तो ये 3/5 इसके रिस्पेक्ट में है। 3/5 जो है हमारा इसके रिस्पेक्ट में है। कहने का मतलब 108 जो आया है वो 3/5 आवर के रिस्पेक्ट में आया, तो इसलिए 3/5 इक्वल टू 108। तो 1 का वैल्यू जो हुआ ये नेट टाइम बताएगा। कोई भी कंप्लीट वर्क कंप्लीट टाइम 1 होता है, तो इसका वैल्यू आंसर आ गया 3 आवर। ये हुआ आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आया हो।
एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। और अगर किसी चीज़ का कोई ऐसी सब्जेक्ट मतलब अभी एडवांस हो या अर्थमेटिक हो, किसी टॉपिक में बैंकिंग रिलेटेड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें अगर चाहिए हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और आपका एडवांस भी मैं शुरू करूँगा जल्दी, ये अर्थमेटिक वाली पोर्शन जल्दी से निपट जाए, उसके बाद एडवांस शुरू करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, और मेहनत कीजिए, कोरोना का टाइम का यूज़ कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।